कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। सीजन 1 के आखिर में हमने देखा कि स्टीवन गेहिन जहाज में बैठकर अपनी बेटी के पास जाने के बजाय सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकलकर फ्रंटमैन से बदला लेने निकल पड़ता है। सीजन 2 की शुरुआत इसी सीन के फौरन बाद होती है, जहां गेहिन को अंदाजा होता है कि स्क्विड गेम के मुंतजमीन अब भी उसे ट्रैक कर रहे हैं। उसके कान के पीछे लगा हुआ ट्रैकर वो निकाल कर फेंक देता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून हो अपने भाई से गोली खाने और पहाड़ से गिरने के बावजूद जिंदा बच जाता है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। यह हम पिछले 1.5-2 सालों से उस सेल्समैन को ढूंढ रहा होता है जिसने इसे सबसे पहले गेम में इनवाइट किया था, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ। उसने कई लोगों से मदद ली, वनडे हायर किए, काफी पैसा भी खर्च किया, मगर कुछ हासिल ना हुआ। आखिरकार एक दिन उसे वो सेल्समैन मिल ही जाता है। ये शख्स भूखे और बेघर लोगों को 2 ऑप्शन देता है, या तो रोटी लेकर पेट भरो या लालच में आकर लॉटरी टिकट ले लो। ज्यादातर लोग लॉटरी टिकट चुनते हैं और फिर वो सब के सामने रोटी को अपने पांव से रोंदकर उनकी गलती का एहसास दिलाता है। यह जल्दी में वो स्पीडिंग करते हुए ट्रैफिक पुलिस के हाथ लगता है, जहां हमें पता चलता है कि जुनहो अब क्राइम डिपार्टमेंट छोड़कर ट्रैफिक पुलिस में आ गया है, मगर खुफिया तौर पर अभी भी अपने भाई और आइसलैंड के राज की तलाश में लगा हुआ है। यहन फिर एक गेम खेलते हैं और इस बार सेल्समैन हार जाता है। सेल्समैन खुद को गोली मारकर मार देता है, लेकिन जाने से पहले वो गेहन को फ्रंटमैन की लोकेशन बता देता है, जो कि एक हैलोवीन पार्टी की इनविटेशन होती है। फिर जुनहो वहां पहुंचता है, लेकिन वो सेक उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर जुनहो गेहन को सब कुछ सच बता देता है और दोनों टीम बना लेते हैं। गेहन एक प्लान बनाता है। वो अपना असली दांत निकलवाकर उसमें एक नया ट्रैकर फिट करवा लेता है ताकि जुनहो और बाकी लोग उसे ट्रैक कर सकें। सब लोग फ्रंटमैन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। फ्रंटमैन गेहन को अगवा कर लेता है और गेम रोकने की उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। गेहन कहता है कि वो दोबारा गेम खेलना चाहता है, तो फ्रंटमैन मान जाता है, मगर उसे बेहोश करके ट्रिकर निकालकर किसी और जजीरे पर रखवा दिया जाता है। साथ ही एक नया किरदार भी मुतारिफ होता है, कंग नोएल, जो नॉर्थ कोरिया से आई है और एक मैस्कोट का काम करती है, मगर दरअसल वो भी एक सोल्जर है। जुनहो, कैप्टन वोंग और उनकी टीम गेहन को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि कैप्टन वोंग वही शख्स है जिसने जुनहो की जान बचाई थी। कियांग की आँख खुलती है तो वो खुद को उसी बड़े हॉल में पाता है जहाँ खिलाड़ियों के बस लगे होते हैं। उसका मकसद था सबको समझाना कि गेम न खेले, लेकिन उसे पता चलता है कि दांत वाला ट्रिगर भी निकल चुका है। जोहू को भी अंदाजा हो जाता है कि स्क्विड गेम वाले बहुत ज्यादा होशियार हैं। इस बार भी कियांग का नंबर आखिरी होता है। यहाँ उसे अपना पुराना दोस्त जोंगवी मिलता है, जिसे उसकी बीवी और बच्चे गुर्बत की वजह से छोड़ गए थे। दोनों ने माजी में साथ शराब नोशी और जुए जैसे बुरे काम किए थे और उनकी दोस्ती गहरी थी। लेकिन इस बार नया रोल होता है। हर गेम के बाद सब वोटिंग करेंगे कि गेम जारी रखना है या बंद करना है। अगर वोटिंग में गेम बंद करने का फैसला हुआ तो इनामी रकम सब में बराबर तकसीम होगी। पहला गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट। गेहन सबको वार्निंग देता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जैसे ही पहला खिलाड़ी 100 चलाने से मारा जाता है, सबको होश आ जाता है, लेकिन चूंकि गेहन पहले खेल चुका था, उसके हिदायत से कई लोगों की जान बच जाती है। गेम के बाद वोटिंग होती है कि गेम जारी रखा जाए या नहीं। वोट बराबर हो जाते हैं, 182 बर 182। आखिरी वोट प्लेयर 1 डालता है, जो गेम जारी रखने के हक में होता है। ये और कोई नहीं बल्कि फ्रंटमैन जुनहो का भाई था, जो खुद स्क्विड गेम का साबिक चैंपियन रह चुका है। दूसरा गेम, गेहन को लगता है ये वही हनी कॉम्ब वाला गेम होगा, लेकिन गेम्स बदल चुके थे। ये गेम छोटे छोटे 5 गेम्स का कॉम्बो होता है। डची सेल्समैन वाला गेम, फ्लाइंग स्टोन, गोंगी 5 पासे पकड़ना, बिच बॉल पाँव से 5 बार हट करना, स्पिनिंग टॉप लटो घुमाना। खिलाड़ियों को 5-5 के ग्रुप में बांट दिया गया। उनके पीरों को रस्सी से आपस में बांध दिया गया था। अब उन टीमों को मिलकर बच्चों वाले 5 गेम्स मुकम्मल करने थे, जैसे एक पीर पर कूदना, सेल्समैन वाला गेम, बॉल फेंकना, 5 पासे पकड़ना, लटो घुमाना और पाँव से 5 बार हट करना। टास्क एक साथ करना था। एक की गलती सब पर भारी पड़ती। टाइम लिमिट भी मुकर्रर था। देर करने वाली टीमें सीधा एलिमिनेट।
गैंग की टीम में सख्ती, समझदारी और एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन थी। उन्होंने एक एक चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल किया। कई टीमें दरमियान में ही गिर गईं और एलिमिनेशन हो गईं। दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स हारे हुए खिलाड़ियों को जख्मी छोड़ रहे थे। ये सब ऑर्गेन स्मगलिंग के लिए किया जा रहा था। नोएल ने उन स्मगलिंग गार्ड्स को मौके पर ही गोली मार दी। गेम के बाद वोटिंग होती है। उस दफा ज्यादातर खेलने को तरजीह देते हैं। गेम 3 निंगल्स। तीसरे गेम की लोकेशन एक गोल दायरे पर रखी गई। तमाम खिलाड़ियों को इस सर्कल में चलते रहने को कहा गया। जैसे ही म्यूजिक बंद होता, स्पीकर एक नंबर अनाउंस करता। अगर नंबर 3 आया तो खिलाड़ियों को 3-3 का ग्रुप बनाकर रूम में जाना होता। रूम में सिर्फ इतने ही लोग जा सकते थे, ना ज्यादा ना कम। अगर कोई बाहर रह गया या इजाफी शख्स था तो एलिमिनेशन यकीनी थी। पहले चंद राउंड में सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर जैसे जैसे नंबर कम होने लगे अफरा तफरी बढ़ती गई। फाइनल राउंड में नंबर 2 अनाउंस किया गया। प्लेयर 1 और जैंग बी फौरन एक कमरे की तरफ दौड़े, मगर अंदर पहले से एक खिलाड़ी मौजूद था। प्लेयर 1 ने लम्हा जाया किए बगैर इस तीसरे खिलाड़ी को मार दी। जैंग बी ये मंजर देखकर दंग रह गया। जैंग बी को अंदाजा हुआ कि प्लेयर 1 कुछ छपा रहा है। गेम के बाद प्राइस पोल बढ़ गया, मगर फिर भी इतना नहीं कि सब एग्जिट पर वोट देते। फिर वोटिंग होती। 50 खेलना चाहते हैं, 50 छोड़ना। इस सूरत में रात को एक और गेम रखा जाता है। सबको चाकू दिया जाता है और अंदाजा हो जाता है कि सबको आपस में लड़वाना है। गीन और उसकी टीम का प्लान होता है कि जैसे ही लड़ाई होगी, स्क्विड गेम वाले हॉल में आएंगे और वो उन पर काबू पाकर फ्रंट मैन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन गीन को ये नहीं पता कि फ्रंट मैन तो उसके साथ ही खड़ा है। फ्रंट मैन एक वक्त आकर कहता है प्लेयर नंबर 455 और गीन के सामने ही इसके पुराने दोस्त को मार देता है, मगर गीन को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो तड़पे। फ्रंट मैन इसे सबक सिखाना चाहता था कि उसने वापस आकर बहुत बड़ी गलती की है। यही था सीजन 2 का मुकम्मल खुलासा, और सीजन 3 में देखना है वो क्या करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आप सीजन 3 के लिए कितने एक्साइटेड है।